भरा हुआ था उर प्रताप का गौरव की चाहों से, फूंक दिया अपना शरीर हम दुखियों की आहों से। जग वैभव उत्सर्ग किया भारत का वीर कहाकर, माता मुख लाली प्रताप ने रख ली लहू बहाकर। निकल रही जिसकी समाधि से स्वतंत्रता की आगी, यहीं कहीं पर छुपा हुआ है वह स्वतंत्र वैरागी। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक राज पुरोहित और आप देख रहे हैं द ब्लंटर। आज राजस्थान के वीर सपूत, महान योद्धा और अद्भुत शौर्य व साहस के प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती है। स्वतंत्रता के अप्रतिम पुजारी महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिसोदिया वंश में उत्पन्न हुए थे, जो अपने को सूर्यवंशी मानते हैं। उनके पिता महाराणा उदय सिंह थे। बनवीर के षड्यंत्र से सुप्रसिद्ध स्वामी भक्तदासी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उनकी जीवन रक्षा की थी। महाराणा प्रताप का जन्म विक्रमी संवत 1597 ज्येष्ठ सुदी तृतीया तदनुसार 9 मई सन 1540 में हुआ था। उनकी माता जयवंती बाई पाली के प्रतिष्ठित सरदार अखेराज सोनगरा की पुत्री जयवंती बाई थी। राणा उदय सिंह के पुत्रों में प्रताप ज्येष्ठ थे। महाराणा उदय सिंह के समय आगरा में मुगल बादशाह अकबर का शासन था। अकबर ने येन केन प्रकारेण राजपूत राजाओं से मित्रता स्थापित कर भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनने का सपना संजोया था। राजपुताने के राजा मान सिंह जैसे अनेक राजाओं ने अकबर के झांसे में आकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। केवल मेवाड़ था, सिसोदिया राजकुल ही ऐसा था जिसने मुगलों से हमेशा लोहा लिया था। 1568 में राणा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। महाराणा उदय सिंह विपरीत परिस्थितियों के कारण चित्तौड़ के सेनापति का दायित्व जयमल राठौड़ और पत्ता चुड़ावत को सौंपकर अपने परिवार के साथ अरावली के पहाड़ों में चले गए। प्रताप भी उस समय मन मयोस कर उनके साथ चल दिए। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। जयमल और पत्ता के नेतृत्व में युद्ध हुआ। 25 फरवरी 1568 का वह पावन दिन बलिदान दिवस बन गया। चित्तौड़ के तीसरे जौहर में हजारों वीरांगनाओं ने सशरीर अपनी आहुति दी। रणबांकुरों ने युद्ध में अपना बलिदान दिया, परंतु चित्तौड़ अकबर के कब्जे में चला गया। उदय सिंह इस सदमे को सहन नहीं कर सके। वे लगातार बीमार रहने लगे। 4 साल तक गोगुंदा के राजमहलों में स्वयं को बंद करके लिया और 28 फरवरी 1572 को उनका स्वर्गवास हो गया। महाराणा उदय सिंह ने अपनी कनिष्ठ रानी के आग्रह पर उसके पुत्र जगमल को अपनी मृत्यु से पूर्व ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। प्रताप ने पिता की इच्छानुसार प्रभु रामचंद्र के आदर्श का पालन करते हुए सिंहासन त्याग कर मेवाड़ से दूर कहीं जाने की तैयारी कर ली, परंतु वहां के सरदार भली भांति जानते थे कि आज मेवाड़ पर ही नहीं सारे भारत पर मुगलों का आतंक फैला हुआ है। इस संकट काल में मेवाड़ की तथा अपने गौरव की रक्षा केवल प्रताप सिंह ही कर सकते हैं। इसलिए चुड़ावत सरदार कृष्ण सिंह फाल्गुन सुदी 15 विक्रमी संवत 1628 तदनुसार 3 मार्च 1572 को चित्तौड़ से 19 मील उत्तर पश्चिम में गोगुंदा में प्रताप का राज्याभिषेक किया गया। सिंहासन पर आसीन होते ही राणा प्रताप ने मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए यह दृढ़ संकल्प लेते हुए कहा था, चित्तौड़ को स्वतंत्र करने तक मैं सोने चांदी की थाली में भोजन नहीं करूंगा, मुलायम गद्दे पर नहीं सोऊंगा, राजप्रसाद में वास्तव्य नहीं करूंगा। इनके स्थान पर मैं पत्तल में भोजन करूंगा, जमीन पर सोऊंगा, झोपड़ी में वास करूंगा और चित्तौड़ को जब तक स्वाधीन नहीं कर लेता तब तक दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। ऐसे हालातों के अंदर महाराणा प्रताप को जड़ खानी पड़ी, पत्ते खाने पड़े, पर वह अडिग रहे। महाराणा का यह दृढ़ निश्चय देखकर अब्दुल रहीम खान खाना ने कहा था, धर्म रहसी रहसी धरा खिस जासे खुरसाना, अमर विशंबर ऊपर रखियो नीचो राणा। अर्थात धर्म रहेगा, पृथ्वी भी रहेगी, पर मुगल साम्राज्य एक दिन नष्ट हो जाएगा। हे राणा विशंबर, भगवान का भरोसा करके अपने निश्चय को अटल रखना। उन्होंने जीवन भर इस प्रतिज्ञा का निर्वाह किया। उन्हें अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा, पर वे कभी विचलित नहीं हुए। वे अपने संपूर्ण परिवार के साथ दर दर जंगलों में भटकते रहे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। अकबर को मेवाड़ की स्वाधीनता गले में कांटे की तरह खटकती थी, अतः उसने महाराणा प्रताप को उनकी अधीनता स्वीकार कराने के लिए तरह तरह से अनेक प्रलोभन दिए। राजा मान सिंह को उन्हें मनाने भेजा और महाराणा प्रताप अपने संकल्प पर अडिग रहे। अतः अकबर ने राजा मान सिंह
और आसफ खान के नेतृत्व में 18 जून 1576 को मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। हल्दी घाटी नामक स्थान पर श्रावण बदी 7 संवत 1633 को भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में अकबर की सेना में 80,000 सैनिक थे, जबकि महाराणा प्रताप के पास कुल 22,000 योद्धा थे। जीतते जीतते राणा प्रताप पराजित होने लगे। तब वीर झाला सरदार ने राणा का ध्वज मुकुट अपने सर पर रखकर स्वयं को राणा प्रताप घोषित कर युद्ध किया। राणा प्रताप चेतक नामक पराक्रमी घोड़े पर सवार होकर रण क्षेत्र से बाहर आए, किंतु हल्दी घाटी से 2 मील दूर बालिया नामक गांव के पास एक घाटी को पार करते हुए चेतक ने भी वीरगति पाई। इस भयंकर हार के बाद भी राणा प्रताप निराश नहीं हुए। भामाशाह की सहायता से उन्होंने पुनः सेना संगठित की। दानवीर भामाशाह ने अपनी संपूर्ण संपत्ति उन्हें दान में दे दी। इस नवगठित सेना की सहायता से महाराणा प्रताप ने मुगलों के साथ फिर अनेक युद्ध किए और चित्तौड़, अजमेर, मांडलगढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। संभवतः वे भारत माता को स्वतंत्र कराने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते, पर सन 1597 की 19 जनवरी को उनका शरीरांत हो गया। परंतु अरावली के कण कण में महाराणा का जीवन चरित्र अंकित है, जो शताब्दियों तक पतितों, पराधीनों और उत्पीड़ितों के लिए प्रकाश का काम देगा। ये नहीं है महाराणा प्रताप की कथा। हम अपने आगे आने वाले अंकों में ये भी देखेंगे कि ये लड़ाई राज की लड़ाई थी, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। आज बेहद दुख होता है जब लोग इसे इस आज के धर्म की परिभाषा से जोड़ देते हैं। उस वक्त धर्म राजधर्म था, राज करना ही और उसके योग्य के साथ चलना ही धर्म था। हम जानेंगे उनके कई युद्ध के बारे में, उनके 72 किलो के वेशभूषा के बारे में, 25-25 किलो की उनकी 2 तलवारों के बारे में, और अपनी तलवार की धार से एक वार में बहलोल खान के 2 हिस्से कर देने की बात। साहित्य जगत में लिखे उन पे कई गीत, जैसे दर्शाजी आड़ा नामक चारण कवि ने अकबर की सभा में अकबर के समक्ष खड़े होकर राणा प्रताप के बारे में क्या क्या कहा था, और पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप के पत्र संवाद पर लिखे गए गीत और कविताएं, इन सब के बारे में जानेंगे हम अपने वीडियो में। देखते रहिए theBlunt.com, as blunt as it gets।